everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss syllabus 2026 and 27 LKG English monthly wise curriculum. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से। तो अप्रैल मंथ में हम सबसे पहले बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक सिखाएंगे। इसमें हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व्स बताएंगे। हालांकि बच्चा नर्सरी में सारी चीजें सीख कर आता है, बट जब बच्चा एलकेजी में आता है तो एक बार हमें इसका रिविजन जरूर कराना चाहिए। तो इसके लिए एक बुक है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लिटिल लीजेंड का है, लाइन्स एंड पैटर्न ट्रेसिंग बुक। ये आप बच्चे को दे दीजिए ना तो बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं होता है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसे ट्रेस करता है। आप देख रहे हैं इनके सारे पेजेस बहुत ही ज्यादा कलरफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में इसमें सारा कुछ दिया गया है, सारे पैटर्न्स दिए गए हैं, तो बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। अगर आपको इसको परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हो। एंड देन आ जाता है हमारा कैपिटल लेटर A to Z, ओरल एंड रिटन। ये भी बच्चा नर्सरी में सीख के आता है, लेकिन एलकेजी में हम फिर से रिविजन कराते हैं बच्चों को। कैपिटल लेटर A to Z, इसके लिए आप पहले ओरल बताओगे, इसके लिए आप फ्लैश कार्ड शो करके बच्चों को आइडेंटिफाई करवा सकते हो, फिर रिटर्न भी करवा सकते हो। इसके लिए भी एक बुक है, मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, अपर केस ट्रेसिंग बुक। ये भी लिटिल लीजेंड का और ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और पहली बात तो ये अल्फाबेट ए से नहीं स्टार्ट होता है, अल्फाबेट एल से स्टार्ट होता है, जिससे बच्चों को लिखने में काफी ज्यादा ईजी होता है। तो देखिए यहाँ पे एल ट्रेसिंग के लिए दिया गया है और यहाँ पे एल से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स भी दिए गए। इसी तरीके टी है, आई है, सारा अल्फाबेट इसमें सीक्वेंस वाइज दिया गया, उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स भी हैं। तो अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो फटाफट से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से परचेस कर सकते हो। एंड देन आता है लेटर रिकॉग्निशन A to Z। उसके बाद हम बच्चों को लेटर रिकॉग्निशन बताएंगे A to Z। आप बच्चों को 1 by 1 एक एक अल्फाबेट शो करिए, 1 अल्फाबेट शो करिए और बच्चों से पूछिए कौन सा अल्फाबेट है और इससे क्या बनता है। जैसे ए है, ए फॉर एप्पल होता है, बच्चे ने बताया दिस इज एल अल्फाबेट, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा लाइन। इस तरीके से बच्चों को आप आइडेंटिफाई कराएंगे। वोकैबुलरी विद पिक्चर, उसके बाद आप पिक्चर के थ्रू भी बच्चों से आइडेंटिफाई करिए। सपोज दैट आपने बच्चे को एप्पल शो किया, फिर अब बच्चे ने बताया ए फॉर एप्पल, आपने काइट शो किया तो बच्चों ने बताया के फॉर काइट। इस तरीके भी आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। एंड देन हमारा आ जाता है मे मंथ। तो मे मंथ में हम बच्चों को रिवीजन ऑफ कैपिटल लेटर A to Z, यहाँ पे भी हम बच्चों को A to Z रिवीजन करवाएंगे, रिटन भी करवाएंगे, साथ ही साथ ओरल भी करवाएंगे। बिफोर एंड आफ्टर लेटर, उसके बाद बिफोर और आफ्टर लेटर का भी कॉन्सेप्ट देंगे। जैसे बी राइट कर दिया आपने तो बी के आफ्टर कौन सा लेटर आता है बच्चा राइट करेगा। आपने के राइट किया तो के आफ्टर कौन सा लेटर आता है या के बिफोर कौन सा लेटर आता है। इस तरीके से अल्फाबेट सीक्वेंस प्रैक्टिस, और जो अल्फाबेट का सीक्वेंस है उसकी प्रैक्टिस भी हम बच्चों को कराएंगे। तो जैसे ABCD, तो ये जो सीक्वेंस है ये बच्चों को बताना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन आता है मैचिंग लेटर्स विद पिक्चर। उसके बाद बच्चे पिक्चर्स को लेटर के साथ मैच करेंगे या लेटर को उनके करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करेंगे। जैसे एक साइड में आपने पिक्चर दिया, एक साइड में लेटर दिया। तो जैसे एप्पल है तो ए फॉर एप्पल, काइट है तो के फॉर काइट, बलून है तो बी फॉर बलून। इस तरीके से बिगनिंग साउंड वर्ड्स, उसके बाद बच्चों को आप बिगनिंग साउंड वर्ड्स भी बताएंगे। जैसे ए है तो ए बिगनिंग साउंड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, बी है तो बी बिगनिंग साउंड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको बच्चों को बताना है। देन आ जाता है हमारा जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है मिसिंग लेटर्स। आप A to Z बच्चों को अल्फाबेट दीजिए और कुछ मिसिंग कर दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए, तो बच्चा उन्हें राइट करेगा। इस तरीके से आप करा सकते हैं। देन है इंट्रोडक्शन टू स्मॉल लेटर्स। उसके बाद हम बच्चों को स्मॉल लेटर को इंट्रोड्यूस कराएंगे। एंड देन है मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को बच्चा स्मॉल लेटर के साथ मैच करेगा। एक साइड में कैपिटल लेटर दीजिए, एक साइड में स्मॉल लेटर दीजिए। तो ए है तो ए का स्मॉल लेटर कहाँ है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, मैच करेगा। इस तरीके से आप करा सकते हो। एंड देन है लेटर आइडेंटिफिकेशन, कैपिटल एंड स्मॉल। उसके बाद आप बच्चों को लेटर आइडेंटिफाई करवाओगे कि कौन सा कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है। तो ए है तो ये ए कैपिटल है तो ए का स्मॉल क्या होता है, ये इस तरीके से आप बोर्ड के थ्रू बच्चों को बताइए। फ्लैश कार्ड अगर आपके पास है तो आप फ्लैश कार्ड के थ्रू भी बच्चों को बता सकते हो। एंड देन आता है अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। स्मॉल लेटर A to Z, राइटिंग एंड रिकॉग्निशन। यहाँ पे हम बच्चों को रिटन भी बताएंगे और आइडेंटिफाई भी करवाएंगे। तो A to Z आपको पूरे मंथ में बच्चों को बताना है। इसका राइटिंग भी बच्चों को सिखाना है। आप ट्रेसिंग के थ्रू बताइए या ऊपर लिख दीजिए, बच्चा नीचे राइट करेगा। इस तरीके भी आप बता सकते हो। और साथ ही साथ आप बताइए दिस इज A, दिस इज B, दिस इज
सी, इस तरीके से। इंट्रोडक्शन टू वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, उसके बाद आप बच्चों को वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी बताओगे कि वॉवेल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, इस तरीके से। एंड देन सॉर्टिंग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, जैसे बहुत सारे अल्फाबेट के पजल्स हैं या फ्लैश कार्ड्स हैं, उसमें से बच्चा वॉवेल को अलग करके रखेगा और कॉन्सोनेंट को अलग करके रखेगा। इस तरीके से आप करा सकते हो, या फिर आप कुछ वर्कशीट बना लीजिए, आप वहां पे वॉवेल को सर्कल करा सकते हो। एंड देन है सिंपल 3 लेटर्स वॉवेल वर्ड्स, यहाँ पे हम 3 लेटर वर्ड्स बच्चों को रीड करवाएंगे, जैसे BAT बैट, CAT कैट, इस तरीके से सिंपली आपको रीड करवाना है, आपको बस ओरल करवाना है, यहाँ पे रिटन वर्क नहीं होगा। एंड देन है सितंबर मंथ, तो सितंबर मंथ का पहला टॉपिक है हमारा रिवीजन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे एक बार और हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट का रिवीजन कराएंगे कि कितने अल्फाबेट होते हैं, उनमें से कितने वॉवेल और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, सारी चीजों को बच्चों को बताना है। एंड देन यूज ऑफ ए एंड एन, उसके बाद हम बच्चों को ए और एन का यूज बताएंगे कि कहाँ पे हम ए यूज करते हैं और कहाँ पे हम एन यूज करते हैं। एंड बिफोर लेटर, आफ्टर लेटर और बिफोर लेटर का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, जैसे बी है तो बी के बिफोर कौन सा लेटर आता है, ए, बी के आफ्टर कौन सा लेटर आता है, सी, इस तरीके से आप बच्चों को कराओगे। एंड देन वोकैबुलरी एनरिचमेंट, उसके बाद हम बच्चों का वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, आप कुछ वर्ड्स बताइए बच्चों का, उसका मीनिंग बताइए, उससे रिलेटेड एक्टिविटी कराइए जिससे बच्चों में वोकैबुलरी इंक्रीज हो। एंड देन हमारा आ जाता है अक्टूबर मंथ, और अक्टूबर मंथ आते आते बच्चा क्लास में बिल्कुल सेटल हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है अल्फाबेट A to ZZ, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर का हमें कॉम्बिनेशन बच्चों को बताना है कि कौन, इस तरीके से आपको लिखवाना है, जैसे ABC, इस तरीके से आपको बताना है। इससे बच्चा बहुत ही इजीली समझ जाएगा कि ये दिस इज प्रिंट कैपिटल, दिस इज प्रिंट स्मॉल, दिस इज प्रिंट कैपिटल, दिस इज प्रिंट स्मॉल, इस तरीके से बच्चा जान जाएगा सारा कुछ। देन है 3 लेटर वर्ड्स वॉवेल ए साउंड, यहाँ पे हम 3 लेटर वर्ड्स बच्चों को रिटन भी कराएंगे, इसमें वॉवेल ए साउंड वर्ड्स कराना, जैसे बैट, कैट, मैट, इस तरीके से आपको बताना है। देन वर्ड राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद आपको इन्हीं का राइटिंग प्रैक्टिस करवाना है कि हमें कैसे वर्ड लिखना है कॉपी पर, क्योंकि बच्चा भी फर्स्ट टाइम राइट करा तो उसे ज्यादा आइडिया नहीं होता, तो आपको अच्छे से बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, बताना होगा। एंड देन रीडिंग वॉवेल ए साउंड वर्ड्स, उसके बाद जो बच्चा लिखा है उसी का हमें रीडिंग करवाना है बच्चों से, क्योंकि रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन रिवीजन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, अगेन हमें वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का रिवीजन करवाना है, क्योंकि रिवीजन हमें साथ ही साथ करवाते रहना, अदरवाइज बच्चा भूल जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे ना नया चीज सीखते हैं तो पुराना चीज भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें रिवीजन भी कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड देन आता है हमारा नवंबर मंथ, तो नवंबर मंथ में जो हमारा टॉपिक है वो 3 लेटर वर्ड्स है वॉवेल ई साउंड वर्ड, तो यहाँ पे हम बच्चों को वॉवेल ई साउंड वर्ड बताएंगे, जैसे पेन, मेन, डेन, इस तरीके से। एंड देन राइमिंग वर्ड्स, तो यहाँ पे हम बच्चों को राइमिंग वर्ड्स भी बताएंगे, जैसे बैट, कैट, हैट, मैट, इस तरीके से जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो बच्चों को हमें बताना है। पेन, डेन। एंड देन है पिक्चर वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आप बच्चों को कुछ पिक्चर शो करिए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए कि ये कौन सा वर्ड्स है, या फिर आप बोर्ड पे राइट कराइए और बच्चों को बताइए कि कौन सा पिक्चर है, बच्चा बताएगा, इस तरीके से आप करा सकते हो। या फिर आप बहुत सारे पिक्चर्स दे दीजिए और बच्चा उसमें से आइडेंटिफाई कराए और बताए कि ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, इस तरीके से भी बच्चा बता सकता है। एंड देन है अल्फाबेट रिवीजन, उसके बाद हम कैपिटल और स्मॉल लेटर का आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, जिससे बच्चा भूले नहीं। एंड देन रीडिंग वॉवेल ई साउंड वर्ड्स, उसके बाद जो भी बच्चा क्लास वर्क में वॉवेल ई साउंड वर्ड किया है उसकी हम रीडिंग भी कराएंगे, क्योंकि रीडिंग भी कराना साथ ही साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन है दिसंबर मंथ, तो दिसंबर मंथ का हमारा जो टॉपिक है वो है 3 लेटर वर्ड्स वॉवेल आई साउंड, तो यहाँ पे हम वॉवेल आई साउंड वर्ड बच्चों को बताएंगे, जैसे पिन, डिप, इस तरीके से आप वॉवेल आई साउंड वर्ड बच्चों को बताओगे, लिखवाओगे। एंड देन वर्ड पिक्चर मैचिंग, उसके बाद आप वर्ड और पिक्चर की मैचिंग कराओगे, जैसे एक साइड में कुछ पिक्चर्स दे दीजिए, एक साइड में कुछ वर्ड्स दे दीजिए, बच्चों को उनसे मैच कराइए। पिन का पिक्चर है तो बच्चा पिन के वर्ड के साथ मैच करेगा, इस तरीके से। एंड देन रीडिंग वॉवेल आई साउंड वर्ड्स, उसके बाद जो भी बच्चा क्लास में लिखा हुआ है उसका हम रीडिंग भी करवाएंगे। देन राइमिंग वर्ड्स, उसके बाद हम राइमिंग वर्ड्स का रिविजन कराएंगे और मैचिंग वगैरह भी आप करा सकते हो। एंड देन आता है हमारा जनवरी मंथ, तो जनवरी मंथ में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, पहले है 3 लेटर वर्ड्स वॉवेल ओ एंड यू साउंड, तो यहाँ पे हम वॉवेल ओ और यू साउंड वर्ड्स दोनों बच्चों को बताएंगे, इसका रिटन वर्क करवाएंगे, जैसे पॉट, मॉप एंड सन, गन,
तो ये सारा चीज हमें बच्चे को बताना। आप 10 वर्ड्स बच्चों को लिखवा सकते हो। एंड देन अपोजिट वर्ड्स ओरल प्लस रिटन। उसके बाद हमें अपोजिट वर्ड्स का भी डिमॉन्स्ट्रेशन बच्चों को बताना है कि अपोजिट मतलब होता क्या है। जैसे ब्लैक व्हाइट, डे नाइट। सिंपल सिंपल यहाँ पे अपोजिट वर्ड आपको बताना है, बहुत ज्यादा टफ बच्चों को नहीं बताना है। बिग स्मॉल, आप बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट शो करिए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए। एंड देन यूज ऑफ ए एंड ओरल प्लस रिटन। यहाँ पे हम एक बार और यूज ऑफ ए एंड ओरल प्लस रिटन दोनों बच्चों को बताएंगे। एंड देन है रीडिंग वॉवेल ओ एंड यू साउंड वर्ड्स। तो जो भी वर्ड्स बच्चा क्लास में लिखा है उसका हम लास्ट में रिवीजन भी करवाते रहेंगे। एंड देन आता है हमारा लास्ट मंथ फेब्रुअरी मंथ। तो इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं वो है कंप्लीट सिलेबस रिवीजन। जो भी बच्चे ने पूरे होल ईयर सीखा है उसका हमको रिवीजन भी करवाते रहना है। फरवरी मंथ में हम लोग उसका पूरा रिवीजन करवाएंगे, असेसमेंट प्रिपरेशन करवाएंगे। एंड देन 3 लेटर वर्ड्स रीडिंग। तो 3 लेटर वर्ड्स जितना भी बच्चे ने लिखा है उसका हम रीडिंग भी करवाएंगे। एंड देन लास्ट में असेसमेंट ओरल एंड रिटन। उसके बाद हम बच्चों का ओरल और रिटन का असेसमेंट भी फरवरी मंथ में करते हैं। इस तरीके से LKG इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस हम लोग करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।